तो अभी की इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 3 का बेसिक। और बेसिक देकर फिर हम लोग 3.1 का 3 क्वेश्चन है, उसमें हम तीनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बेसिक की तरफ। देखिए चैप्टर नंबर 3 है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये है आपका चैप्टर का नाम। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, आप यहीं से इसका तात्पर्य निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा होगा। देखिए जिसमें दो चर हो, चर कितना है बाबू? दो। तो दो चर यानी कि एक एक्स और एक वाई। अच्छा, रैखिक होना चाहिए। रैखिक मतलब कि पावर एक होना चाहिए। समीकरण मतलब कि बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। और युग्म मतलब कि जोड़ा, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब बराबर जीरो का युग्म मतलब कि जोड़ा होना चाहिए। तो इसका देखिए व्यापक रूप ऐसे हम लोग लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में जीरो। अच्छा, ये तो एक हुआ, लेकिन युग्म कह रहा है यानी कि जोड़ा कह रहा है। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। ये इसका क्या होता है बाबू? व्यापक रूप या मानक मान या मानक रूप, कुछ भी। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप होता है, यानी कि इसी का जैसा, इसका जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसी के जैसा बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। खैर इसमें कुछ बेसिक है नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत बेसिक है, उसको देख लीजिए तब चलेंगे। बेसिक क्या है? बेसिक देखिए, जैसे कि समीकरण देगा और आपसे कहेगा कि इस समीकरण को बिना सॉल्व किए आप बताइए कि ये समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। यानी ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, समानांतर होगा कि संपाती होगा, कैसा होगा। तो देखिए ग्राफ है, पहला होगा प्रतिच्छेदी। अच्छा, प्रतिच्छेदी कब होगा ये हम बताएंगे अभी। दूसरा होगा संपाती। क्या होगा बाबू? संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है ये हम अभी बताने वाले हैं। और तीसरा होता है समानांतर। क्या होता है? समानांतर। देखिए तो अगर a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 इस प्रकार से रहेगा, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा बाबू? ग्राफ। हम इसको बना ले रहे हैं अच्छा से। ये है आपका ग्राफ जो होगा इसका ये होगा प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। अच्छा, हल कितना होगा? जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका एक हल होगा। अच्छा, जब एक हल होगा तो ये बाबू हो जाएगा संगत। क्या होगा बाबू? संगत। इसका ग्राफ ये ग्राफ का सिंबल होता है। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। प्रतिच्छेदी कह रहा है यानी कि कोई भी एक ग्राफ बनाइएगा, ये मान के चलिए कि ग्राफ बना, दो ग्राफ बनाना चाहिए, क्योंकि a1 और a2, a1 है इसका ग्राफ ये बना, एक इसका ग्राफ बनेगा। अगर इसका ग्राफ बनाइएगा तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगा, ऐसा ही नहीं मतलब किसी भी प्रकार से जाएगा, लेकिन प्रतिच्छेद करेगा, कट करेगा। एक ये हुआ, तो इसका कटिंग पॉइंट एक ही जगह होगा ना, तो ये इसका क्या होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ, जिसका हल कितना होगा? एक। ये संगत होगा क्या? संगत किसका होता है? जिसका हल होगा वो संगत है, और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत। हल एक हो अनेक हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हल होना चाहिए। हल है तो संगत और हल नहीं है तो असंगत। तो इसका तो हल है, कितना हल है? एक हल है, तो क्या होगा? ये संगत है। ठीक है, ये तो पहला हुआ। अगर आपको इस प्रकार से दे देगा b1/b2 और c1/c2, इस प्रकार से आपको दे दिया, तब आप क्या करिएगा? अगर इस प्रकार से बाबू दे दिया तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ ये होगा संपाती। कैसा होगा? संपाती। संपाती का ग्राफ कैसा बनेगा अभी हम समझा रहे हैं। हल कितना होगा?
अनेक हल होगा, अनेक हल। हल है ना, एक हो चाहे अनेक हो, ये हमेशा संगत होगा, संगत होगा। ठीक, इसका ग्राफ देखिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ तो ये कुछ इस प्रकार से था, ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश। एक ग्राफ ऐसे गया, ये ग्राफ किसका गया, इसका, इसका ऊपर वाला का। अगर इसका भी ग्राफ बनाइएगा तो ये भी ग्राफ इसी पर जाएगा, किस पर जाएगा बाबू, इसी पर जाएगा, इसी पर जाएगा। इसी पर क्यों जाएगा, क्योंकि संपाती है। अच्छा, इसी पर जा रहा है, इसका मतलब कि प्रत्येक जगह एक दूसरे को कट कर रहा है। इसी पर जा रहा है, इसका मतलब कि प्रत्येक जगह एक दूसरे को कट कर रहा है। और जब प्रत्येक जगह कट करेगा तो इसका हल कितना होगा, अनेक हल होगा। ये कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तब। अच्छा, अगर इस प्रकार से मिल गया, इस प्रकार से मिल गया, यानी कि यहीं पर कट नहीं किया, तो ये बाबू जो होगा, ये होगा समानांतर, क्योंकि प्रतिच्छेदी संपाती हुआ ना, अब एक समानांतर। कैसा होगा बाबू, समानांतर। समानांतर होगा तो इसका हल जो होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, जब कोई हल नहीं तो ये असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। समानांतर ग्राफ तो आप भली भांति जानते होंगे, समानांतर ग्राफ है कुछ इस प्रकार से होता है। हम इसी पर बना दे रहे हैं, हम समानांतर को इसी पर ही बना दे रहे हैं। देखिए, एक रेखा ऐसे गया और एक दूसरा रेखा भी इसी प्रकार से जाएगा, यानी कि एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। बाबू समानांतर होगा तो वो समानांतर रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो ये था 3 बेसिक, इसको आप याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। बिना बनाए आपको बता देना है कि ग्राफ कैसा होगा, उसका हल कितना होगा, ये समानांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा, हल एक होगा कि अनेक होगा कि कोई हल नहीं होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। सब चीज बिना बनाए सिर्फ समीकरण देकर आप बताइएगा, बिना बनाए समीकरण देकर बाबू। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहे हैं, आप उसको बताइए कि कैसा है, समानांतर है कि संपाती है। एक बात और, इसको मिटाने से पहले आप देख लीजिए, जो एक्स के साथ में है समीकरण फर्स्ट में, ये है समीकरण फर्स्ट और ये है सेकंड। समीकरण फर्स्ट में जो x के साथ है वो a1, जो y के साथ है वो b1 और जो स्वतंत्र है वो c1। समीकरण फर्स्ट में जो x के साथ है वो a1 और जो y के साथ है वो b1 और जो स्वतंत्र है वो c1। समीकरण फर्स्ट में। सेकंड में ये तो सेकंड में जो x के साथ है वो a2, मतलब y के साथ में है वो b2 और जो स्वतंत्र है वो c2। समीकरण सेकंड में भी तो a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 इसमें कोई नहीं है, आप इसको आसानी से पकड़ लीजिएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, क्वेश्चन क्या चल रहा होगा कि सर आप यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखें, यहाँ पर भी लिखें, लेकिन इसमें सिर्फ आप a1 a2 और b1 b2 ही लिखें, c1 c2 क्यों नहीं लिखें। तो बाबू यहाँ पर हम कट कर दिए हैं, पहले ही कट कर गया है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपका इच्छा यदि आपको लिखना है तो लिखिए, अन्यथा मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था आपका बेसिक, आप इसको एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उस पर बताएंगे कि क्या क्या कौन सा ग्राफ होगा। देखिए एग्जाम्पल आपका ये है 3x + 4y + 6 बराबर 0, 2x + 3y + 9 बराबर में 0। आप इधर 6 प्लस में है, इधर आके आप माइनस में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहीं पर कर लीजिए, बराबर -6 और इसको भी बराबर में -9। देखिए x के साथ में समीकरण फर्स्ट में x के साथ में a1, तो a1 का मान कितना, a1 के जगह बाबू 3 हो जाएगा, b1 के जगह बाबू 4 हो जाएगा और c1 के जगह बाबू -6 हो जाएगा।
A2 के जगह कितना होगा 2 होगा, B2 की जगह कितना होगा 3 होगा, C2 की जगह कितना होगा -9 होगा। ठीक है, इतना चीज है। हमको इसके रूप में बैठाकर देखना है कि ये किस पे सुटेबल बैठ रहा है। तो पहले करिए A1/A2 करिए, A1/A2। अगर आप इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 3/2। अगर आप B1/B2 करते हैं तो ये होता है 4/3। और यदि C1/C2 करते हैं तो ये -6/-9, -6/-9, माइनस माइनस खत्म। अगर कटाना है तो कटा दीजिए, 2 3 6 3 के 9, यानी कि C1/C2 बराबर 2/3। ठीक, अब इसको हम लोग इस पे बैठाएंगे। देखिए तो A1/A2 कितना है 3/2 है, B1/B2 कितना है 4/3 है। तो ये 3/2 और ये 4/3, ये दोनों आपस में बराबर है क्या? A1/A2 का मान 3/2 और B1/B2 का मान 4/3, 4/3। तो क्या A1/A2 और B1/B2 दोनों का मान बराबर है क्या? दोनों का मान बराबर है? बराबर नहीं है। तो पहल का यही कह रहा है ना कि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। हमको उधर देखना ही नहीं है, C1 C2 में देखना ही नहीं है, हम A1 और A2 पे ही ध्यान से देख लेंगे। यहीं पर जब दोनों बराबर नहीं हुआ तो हम लोग C1 की तरफ जाना ही नहीं है। जब यहाँ पर बराबर होगा तब C1 की तरफ बढ़ना है। तो जब यहाँ पर बराबर नहीं हुआ तो ये कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। इसका हल कितना होगा? एक हल होगा। ये संगत होगा कि असंगत? तो संगत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही देता है। ये क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न समीकरण का बताइए, ये समीकरण मतलब कैसा है, संगत है कि असंगत है? तो आपको यहाँ से देखकर बताना पड़ेगा कि ये संगत है कि असंगत है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, उसको देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि 3x + 4y बराबर -9, 6x + 8y बराबर -12। बाबू यहाँ से A1 का मान बोलिए तो 3 हो जाएगा, B1 का मान बोलिए 4 हो जाएगा, C1 के मान बोलिए -9 होगा, A2 के मान बोलिए 6 होगा, B2 के मान बोलिए ये वाला 8 होगा, C2 के मान बोल दो बाबू -12 होगा। A1/A2 करिए, A1/A2 3/6 कटा दीजिए, 1/2, 1/2। अच्छा, B1/B2 को करिए 4/8 कटा दीजिए, 1/2। C1/C2 करिए -9/-12 कटा दीजिए, ये कटे 3 तरीके और 4 तरीका, यानी कि 3/4। अब इस पे पुट करिए। देखिए A1/A2 और B1/B2 ये दोनों को देखिए आपस में बराबर है कि नहीं। सबसे पहला काम देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो देखा A1/A2 का मान 1/2 और B1/B2 का मान भी 1/2, यानी कि दोनों आपस में क्या है? ये बराबर है। A1/A2 और B1/B2 ये आपस में बराबर है। तो बराबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो बराबर नहीं ना है, क्योंकि कट किया है यहाँ पर ये तो कट किया है। तो यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है। ठीक, दोनों जगह A1/A2 बराबर B1/B2 है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए C1/C2, B1/B2 और C1/C2 क्या आपस में बराबर है? तो B1/B2 का मान 1/2 और C1/C2 का मान 3/4। तो ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो बराबर नहीं है यहाँ पर ना, ये तो बराबर है आपस में, ये B1/B2 और बराबर C1/C2 आपस में बराबर है, यहाँ पर नहीं है ना। तो जब नहीं है तो ये ग्राफ कैसा होगा? समानांतर। इसका हल कितना होगा? कोई भी हल नहीं होगा। अच्छा, ये संगत होगा कि असंगत? तो बाबू आप बोलिएगा कि ये तो संगत होगा। ये क्या होगा? संगत होगा। तो बस यही था आपका पूरा बेसिक। बाकी हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, वैसे वैसे इसको हम लोग थ्योरी देखते रहेंगे। मेन बेसिक यही था। ठीक, बाकी प्रतिच्छेदी विधि कैसे बनाया जाता है, समानांतर बीजगणितीय विधि कैसे बनाया जाता है, या ब्रजगुणन विधि कैसे बनाया जाता है, ग्राफीय विधि कैसे बनाया जाता है, सब की सब इस वीडियो में हम लोग, मतलब कि आगे वाला वीडियो में हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो ये बेसिक था, चैप्टर 3 का बेसिक था। ठीक, तो बेसिक के लिए आज की इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.1 देखेंगे, 3.1 देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बारी बारी से सब वीडियो को हम लोग ध्यान से देखते रहेंगे। तो बस आज के लिए